पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी सावित्री की कठोर आराधना की। देवी सावित्री प्रसन्न हुईं और राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। उसके लिए राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन सावित्री ने अपने लिए सत्यवान को चुना, जो साल्व देश के निर्वासित राजा द्युमतसेन के पुत्र थे। सत्यवान गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन वे अल्पायु थे और उनका राज्य भी छिन गया था। जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो उन्होंने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहीं और उन्होंने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। वे राजसी सुख त्याग कर अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रही थीं। नारद मुनि द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री भी उनके साथ गईं। लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज अपने दूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़े तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें बार बार लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, पति के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। यमराज सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और उनका राज्य वापस मांगा। यमराज ने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरा वरदान, उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की, जो यमराज ने मान ली। तीसरा वरदान, अंत में सावित्री ने यमराज से स्वयं के लिए 100 संतानों की मां बनने का वरदान मांगा। पतिव्रता सावित्री की बुद्धिमानी को देखकर यमराज को तीसरा वरदान भी देना पड़ा। यमराज ने जैसे ही तीसरा वरदान दिया, उन्हें सत्यवान को जीवनदान देना ही पड़ा। इस तरह सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से वापस छीन लिया। ऐसी मान्यता है कि जिस वट बरगद वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना की थी और उन्हें वापस पाया था, उसी दिन से वट सावित्री और वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाने लगा।